बोलो बागेश्वर महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, बागेश्वर की दिव्य शक्तियों की जय, सतगुरु सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, सीताराम भगवान की जय, साधु जी सीताराम सीताराम सीताराम, चिमिटा वाले बाबा की जय, प्रियता सरकार की जय, बागेश्वर की दिव्य शक्तियों की जय, बागेश्वर सरकार की जय। लगभग 2012-13 की बात होगी जब जब कि हम जिला फाजिल्का पंजाब में मैं किराया के मकान पे राम मंदिर के बैक साइड रहते थे। और एक दिन जब हमने सुना कि मंदिर में राम कथा हो रही है तो मैं मंदिर न जाकर अपने घर की छत से ही कथा सुना करती थी। जब लास्ट दिन की कथा थी तो मैंने सोचा कि एक दिन माथा टेक आती हूँ। कथा भी अच्छी लगती थी, छोटे बालक की आवाज़ अच्छी लगती थी। जब मैंने देखा और सुना बालक की कथा तो वह बालक मेरे दिल में बस गए और उनके पिता उनके साथ थे। वह बालक और कोई नहीं थे, ये बालक थे। ये थे वो दिव्य बालक, ये थे वो दिव्य बालक जो कि कथा कर रहे थे अपने 12-13 साल की उम्र में। जो 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 कि जो कि पिता साथ थे और लोग यह भी बोल रहे थे कि वे बहुत ही गरीब हैं। उनके साथ में उनके हाथ में दक्षिणा भी दे रहे थे। और कथा उनकी सुनकर मैं दंग रह गई। इतनी छोटा बालक और इतनी अच्छी कथा मैंने कभी नहीं सुनी होगी। कथा समाप्त हो गई और बालक तथा सभी उनकी मंडली अपने घर को चले गए। पर हमारे दिल में यह जगह बना गए। और मेरे दिल में कुछ यह कशक भी रह गई कि हम कितने बदनसीब थे कि हमने उनकी कथा मिस करी। और एक तरफ अपने को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि हमने बालक को देखा और कथा सुनी। लेकिन अब मन में तो बसे ही थे, पर मन में सोचते रहते थे कि कैसा होगा बालक। और वह बड़ा हो गया होगा, वह होनहार बालक था और कहाँ होगा, कैसा होगा वह दिव्य बालक, कहाँ होगा, उन्हें कैसे ढूंढूं। और मेरे मन में यह कसक हमेशा बनी रहती थी। कई वर्षों बाद एक दिन मैं मंदिर के किसी सदस्य से पूछा और मैंने कहा कि भाई साहब, एक बालक 10-12 साल की उम्र वाले बालक वृंदावन से आए थे तो उन्होंने कथा की थी, राम कथा, तो वो कहाँ होंगे। तो वहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी। उन भाई साहब ने कहा कि कितने कथावाचक आए और कितने गए, तो आप कहाँ ढूंढोगी उनको। तो वाचक मैं क्या करती, पर मन में कसक रहती कि बालक मिलने की आशा। और जब एक दिन अचानक हमारी परेशानी बढ़ने लगी तो हम यूट्यूब पर कोई अपना तारनहार यानी हारे का सहारा ढूंढने लगे। तो एक दिन अचानक मेरे पति मुझको बुलाकर कहा कि देखो,
देखो यह पर्चा बना रहे हैं और बाद में आदमी को बुलाकर फिर पूछ रहे हैं और सब सच मिल रहा है तो पता तो पता नहीं क्यों मुझको उन पर इतना भरोसा पहली ही नज़र में हो गया और अब हम रोज़ उनकी वीडियो देखने लगे पर उनकी वीडियो रोज़ देखने लगे हम और एक दिन देखते देखते शॉर्ट वीडियो में गुरुजी के पापा दिखे तो फिर क्या था मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर क्या यही तो है वो अनमोल रतन वो बालक जिनको मैं ढूंढ रही थी। पिताजी साथ न होते तो हम उन्हें कभी नहीं पहचान पाते चाहे हम आमने सामने भी हो जाते लेकिन उन्हें हम पहचान नहीं पाते। अब बात थी कि वे कहाँ रहते हैं पर वे तो वृंदावन से आए थे तो एमपी से तो हम जानते ही नहीं थे। जब हमें पता लगा कि गुरुजी एमपी के हैं तो हमें एमपी जाने में कम से कम 3-4 महीने लग गए। खोजते खोजते हम इधर उधर भटक रहे थे जैसे कि अंधेरे में कोई हाथ पैर मारता है तो उसी तरह से हम भटक रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे जा पहुँचेंगे हम उनके पास। तो एक दिन अचानक ही